Hello guys, welcome to our channel Punjab Studies. In today's video, we are going to discuss the next part of our already started topic, one word substitutions. In the previous video, we had done the three parts, part A, B and C of this topic. So you can watch those videos by going to the playlist of our one word substitutions. Friends, we are going to discuss this topic from the book Journal Objective English, which is written by S.P. Bakshi. It is of Arihant publication, so this is a very relevant source and you can easily rely on this. So let's start today's topic. Today we are going to do the one words denoting professions. We are going to discuss those one words which are denoting some particular professions. So the first one is a person who presents a radio or television program. Means वो person जो किसी particular जो किसी रेडियो या टेलीविजन प्रोग्राम को प्रेजेंट करता है. What do we call him? He or she will be called anchor. ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे? एंकर. वो पर्सन जो रेडियो या टेलीविजन प्रोग्राम को प्रेजेंट करता है उसे क्या कहते हैं? एंकर. वन हु स्टडीज द एवोल्यूशन ऑफ मैनकाइंड. मीन्स वो पर्सन जो मैनकाइंड की एवोल्यूशन की कैसे कैसे मैनकाइंड की एवोल्यूशन हुई, कैसे कैसे उसकी ग्रोथ हुई, डेवलपमेंट हुई फ्रॉम द वेरी पास्ट इरा, तो उसे हम क्या कहेंगे? उस पर्सन को जो ये सारी स्टडी करता है, ही विल बी कॉल्ड एंथ्रोपोलॉजिस्ट. उसे क्या कहेंगे? एंथ्रोपोलॉजिस्ट. अ पर्सन हु ट्रेवल्स इन अ स्पेस क्राफ्ट. स्पेस क्राफ्ट जिससे कि लोग ऊपर स्पेस में जाते हैं, तो स्पेस क्राफ्ट में ट्रैवल करने वाले पर्सन को क्या कहते हैं? एस्ट्रोनॉट, जिसे हम अंतरिक्ष यात्री भी कह देते हैं. नेक्स्ट वन इज अ पर्सन हु राइट्स ब्यूटीफुल राइटिंग. मीन्स जो पर्सन ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग में लिखता हो, जिसकी हैंड राइटिंग बहुत ब्यूटीफुल हो, उसे कहते हैं कैलीग्राफिस्ट. वन हु ड्रॉज मैप. जो पर्सन मैप्स बनाता है, नक्शे बनाता है, ही विल बी कॉल्ड कार्टोग्राफर. ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे? कार्टोग्राफर. वन हु टीचेज आर्ट ऑफ डांसिंग. मीन्स जो पर्सन डांस सिखाता है, उसे हम कहेंगे कोरियोग्राफर. वन हु ड्राइव्स अ मोटर कार. जो पर्सन मोटर कार चलाता है उसे क्या कहते हैं? शॉफर. वन हु इंट्रोड्यूसेस परफॉर्मिंग आर्टिस्ट ऑन द स्टेज प्रोग्राम्स. मीन्स वो पर्सन जो परफॉर्मिंग आर्टिस्ट्स को, जो स्टेज पे परफॉर्म करने वाले होते हैं, उनको इंट्रोड्यूस करवाता है. मीन्स जब भी कोई स्टेज शोज होते हैं, तो जिस पर्सन ने परफॉर्मेंस देनी है, जिन आर्टिस्ट्स ने परफॉर्मेंस देनी है, उनको ऑडियंस के साथ जो इंट्रोड्यूस करवाता है, उसे हम क्या कहते हैं? कंपेयर. जो बंदा कंपेयरिंग करता है. वन हु इज इन चार्ज ऑफ अ म्यूजियम और क्रिकेट पिच. किसी भी म्यूजियम या क्रिकेट पिच के इंचार्ज को क्या कहते हैं? क्यूरेटर. वन हु डील्स इन फ्लावर्स. जो पर्सन फ्लावर्स को खरीदता बेचता है, उसे क्या कहते हैं? फ्लोरिस्ट. वन हु सुपरवाइजेज इन द एग्जामिनेशन हॉल. एग्जामिनेशन हॉल में जो सुपरवाइज करता है, मीन्स ध्यान रखता है कि बच्चे चीटिंग ना करें, तो उसे क्या कहते हैं हम? इनविजिलेटर. नेक्स्ट वन इज वन हु कंपाइल्स अ डिक्शनरी. मीन्स वो पर्सन जो डिक्शनरी को कंपाइल करता है, उसे कहा जाता है लेक्सिकोग्राफर. वन हु प्रेजेंट्स अ रेडियो प्रोग्राम. रेडियो प्रोग्राम को प्रेजेंट करने वाले पर्सन को क्या कहते हैं? रेडियो जॉकी, जिसे हम शॉर्ट में आरजे कहते हैं. नेक्स्ट है वन हु स्टडीज द पैटर्न ऑफ वोटिंग इन द इलेक्शंस. मीन्स जो पर्सन इलेक्शंस के टाइम पे वोटिंग का पैटर्न चेक करता है, वोटिंग का पैटर्न चेक करता है कि किसे कितनी वोट्स मिली हैं एंड ऑल, ही इज कॉल्ड सेफोलॉजिस्ट. नेक्स्ट है वन हु गिव्स शेप टू स्टोन. मीन्स वो पर्सन जो स्टोन को पर्टिकुलर शेप देके कोई आइकन या इमेज बनाता है, उसे क्या कहते हैं? स्कल्प्टर. वन हु लेंड्स मनी एट वेरी हाई रेट्स. जो बहुत ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मनी लोगों को उधार दे, उस पर्सन को क्या कहते हैं? अश्योरर. सो फ्रेंड्स, ये थे हमारे डी पार्ट के वन वर्ड सब्सटीट्यूशंस, जिसमें हमने किसी पर्टिकुलर प्रोफेशंस से रिलेटेड पर्सन्स के वन वर्ड्स देखे कि उनको क्या कहा जाता है. वो लोग जो किसी पर्टिकुलर प्रोफेशन में इंडल्ज हैं, उनके लिए कौन से वन वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं. नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डू द ई पार्ट. इसमें हम देखेंगे दोज वन वर्ड्स विच विल डिनोट द काइंड्स ऑफ गवर्नमेंट. डिफरेंट काइंड्स ऑफ गवर्नमेंट आर प्रिवेलिंग इन डिफरेंट कंट्रीज. ठीक है, अलग अलग कंट्रीज़ में अलग अलग तरह की गवर्नमेंट्स प्रिवेल कर रही हैं इस टाइम. कहीं पे मोनार्की है, कहीं पे डेमोक्रेसी है, लाइक इंडिया, यहाँ पे डेमोक्रेसी है. ठीक है, कहीं पे डिक्टेटरशिप है. तो ये सब हम डिस्कस करेंगे कि किस टाइप की गवर्नमेंट के लिए कौन सा वन वर्ड यूज़ किया जाता है.
सो लेट स्टार्ट. फर्स्ट इज एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट. मीन्स जहाँ पे गवर्नमेंट ही नहीं होती, जहाँ पे कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं फॉलो किया जाता, जहाँ पे गवर्नमेंट ही नहीं एग्जिस्ट करती, दैट इज कॉल्ड अनार्की. अनार्की मीन्स जहाँ पे गवर्नमेंट ही एग्जिस्ट ही नहीं करती. नेक्स्ट इज गवर्नमेंट बाय नोबल्स और लॉर्ड्स. मीन्स हाई स्टैंडर्ड वाले लोग जब गवर्नमेंट चलाते हैं, नोबल्स या लॉर्ड्स के द्वारा जब गवर्नमेंट चलाई जाए, दैट इज कॉल्ड एरिस्टोक्रेसी. गवर्नमेंट बाय वन पर्सन, जब किसी एक पर्सन के द्वारा गवर्नमेंट चलाई जाती है, दैट इज कॉल्ड ऑटो. ऑटो वर्ड जो है ये क्या शो करता है? ऑटो मीन्स वन या सेल्फ. ओके, तो जब एक पर्सन द्वारा गवर्नमेंट चलाई जाती है उसे क्या कहते हैं? ऑटोक्रेसी, या फिर इसके लिए एक और वर्ड है डिक्टेटरशिप. ओके, नेक्स्ट है द राइट ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट. मीन्स खुद की गवर्नमेंट चलाने का अधिकार, दैट इज कॉल्ड ऑटोनोमी. गवर्नमेंट रन बाय ऑफिशियल्स, जब ऑफिसर्स द्वारा गवर्नमेंट चलाई जाए, दैट इज कॉल्ड ब्यूरोक्रेसी. गवर्नमेंट बाय द पीपल, जब लोगों द्वारा गवर्नमेंट चलाई जाती है, जैसे हम कहते हैं इंडिया में लोगों द्वारा गवर्नमेंट चलाई जाती है, हम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स चुनते हैं एंड वही आगे जाके लीडर्स और हाई ऑफिशियल्स बनते हैं. तो इंडिया में डेमोक्रेसी है, ठीक है. तो इस तरह की गवर्नमेंट को हम क्या कहते हैं? डेमोक्रेसी, जहाँ पे लोगों द्वारा सरकार चलाई जाती है. गवर्नमेंट बाय ओल्ड मैन, जब ओल्ड मैन के थ्रू गवर्नमेंट चलाई जाए उसे कहते हैं गेरोंटोक्रेसी. गवर्नमेंट बाय द वर्स्ट सिटीजन्स, जब जहाँ पे बहुत बुरे सिटीजन्स के द्वारा गवर्नमेंट चलाई जाए, मीन्स जो कोई ढंग के लॉ एंड ऑर्डर ही ना बना पाए, जिनको कोई नॉलेज नहीं है, ठीक है, तो ऐसी गवर्नमेंट को क्या कहते हैं? कैकिस्टोक्रेसी. गवर्नमेंट बाय द इनएक्सपीरियंस्ड पर्सनस, मीन्स जो बंदे बिल्कुल इनएक्सपीरियंस्ड हैं, जिन्होंने ना स्टडी की है ना उनको पॉलिटिक्स का कोई एक्सपीरियंस है, उनके द्वारा जब गवर्नमेंट चलाई जाती है, दैट गवर्नमेंट इज कॉल्ड नियोक्रेसी. आप ऐसे याद रख सकते हो, इनएक्सपीरियंस्ड पर्सन मीन्स न्यू पर्सन, जो इस प्रोफेशन में न्यू है, तो वहीं से आप याद रख सकते हो नियोक्रेसी. नेक्स्ट वन इज अ गवर्नमेंट बाय मॉब. ठीक है, मॉब के द्वारा जो गवर्नमेंट चलाई जाए, ठीक है, लोगों मतलब भीड़ के द्वारा, जब बहुत सारे लोगों द्वारा गवर्नमेंट चलाई जाए उसे कहते हैं ओक्लोक्रेसी या फिर मोबोक्रेसी. नेक्स्ट है गवर्नमेंट बाय फ्यू पर्सन्स, जब कुछ पर्सन्स के द्वारा, कुछ एक दो पर्सन्स के द्वारा गवर्नमेंट चलाई जाती है, दैट इज कॉल्ड ओलिगार्की. दैट इज कॉल्ड ओलिगार्की. गवर्नमेंट रन यूनिवर्सली, मीन्स पूरी की पूरी वर्ल्ड में जब एक ही गवर्नमेंट चलती है, दैट इज कॉल्ड पेनार्की. गवर्नमेंट बाय द रिच, जब रिच लोगों द्वारा गवर्नमेंट चलाई जाए, दैट इज कॉल्ड प्लूटोक्रेसी. गवर्नमेंट नॉट बाय द लॉज ऑफ रिलीजन, मीन्स जब धर्म को आधार ना बना के गवर्नमेंट फैसले लेती है, ठीक है, उस गवर्नमेंट को क्या कहा जाता है? सेक्युलर, धर्मनिरपेक्ष जिसको हम कह देते हैं, दैट इज कॉल्ड सेक्युलर. गवर्नमेंट बाय अ किंग और क्वीन, जब किंग और क्वीन वाला सिस्टम चले कि सब लोगों को रूल करता हो किंग, उस गवर्नमेंट को क्या कहते हैं? मोनार्की. गवर्नमेंट बाय द गॉड्स, गॉड्स के द्वारा जब गवर्नमेंट चलाई जाए, दैट इज कॉल्ड थियार्की. एंड गवर्नमेंट बाय द लॉज ऑफ रिलीजन, जब धर्म के आधार पर गवर्नमेंट लॉज बनाए तो उसे कहते हैं थियोक्रेसी. सो फ्रेंड्स, ये थे हमारे वो वन वर्ड्स जो कोई डिफरेंट काइंड ऑफ, जो किसी पर्टिकुलर काइंड ऑफ गवर्नमेंट्स को डिनोट करते हैं. नेक्स्ट हम कर रहे हैं वन वर्ड्स डिनोटिंग किलिंग्स और डेथ्स ऑफ पर्सन. ठीक है, जब किसी पर्सन को मार दिया जाता है, उस तरह की प्रैक्टिसेस के लिए जो वन वर्ड्स यूज किए जाते हैं, वी विल कवर दोज वन वर्ड्स इन दिस सेक्शन. सो फर्स्ट वन इज अ ग्रेव यार्ड वेयर द डेड आर ब्यूरिड, वो जगह जहाँ पे मुर्दों को दफनाया जाता है उसे क्या कहते हैं? सिमिट्री. जिसे हम कब्रिस्तान बोल देते हैं उसे क्या कहते हैं? सिमिट्री. अ फ्यूनरल प्रोसेशन, अ फ्यूनरल प्रोसेशन कंप्राइजिंग अ नंबर ऑफ मॉर्नर्स, मीन्स जब किसी की डेथ होती है तो उसके फ्यूनरल प्रोसेशन में बहुत सारे लोग जो मॉर्निंग कर रहे होते हैं, ठीक है, मीन्स जो कंसोल करने के लिए आए होते हैं, तो उन्हें क्या कहा जाता है? उस प्रैक्टिस को क्या कहा जाता है? कॉटेज. अ प्लेस वेयर द लास्ट फ्यूनरल राइट्स आर परफॉर्म्ड, जहाँ पे लास्ट फ्यूनरल राइट्स किए जाएं, मीन्स शमशान घाट जिसको हम कह देते हैं उसे क्या कहते हैं? क्रीमेशन. ठीक है, जहाँ पे फ्यूनरल राइट्स परफॉर्म किए जाएं उसे कहते हैं क्रीमेशन ग्राउंड या फिर क्रेमेटोरियम. नेक्स्ट है एन अकाउंट इन द न्यूज़पेपर अबाउट द फ्यूनरल ऑफ डिसीज, मीन्स जब न्यूज़पेपर में किसी की डेथ की न्यूज़ दी होती है उसे क्या कहते हैं? ओबिचुरी. अ पोयम ऑफ लेमेंटेशन ऑन डेथ ऑफ समवन लव्ड और एडमायर्ड, मीन्स जब किसी की डेथ पे कोई पर्टिकुलर पोइम उसकी याद में लिखी जाए तो उसे क्या कहते हैं? एलेगी. वर्ड्स इंस्क्राइब्ड ऑन द ग्रेव और टॉम इन द मेमोरी ऑफ वन ब्यूरिड, मतलब जहाँ पे मुर्दों को दफनाया जाता है उनकी कब्र के ऊपर जो लिखा जाता है, वर्ड्स लिखे जाते हैं कुछ, उसे क्या कहते हैं? एपिटैफ.
मर्डर ऑफ वंस चिल्ड्रन मीन्स अपने ही बच्चे का मर्डर कर देना, अपने ही बच्चों का मर्डर कर देना, उस प्रैक्टिस को कहते हैं फिलीसाइड। मर्डर ऑफ फीटस, फीटस का मर्डर कर देना, ठीक है, जब मीन्स वॉम में ही बेबी होता है उसी टाइम उसको मरवा देना, दैट इज कॉल्ड फीटिसाइड। हम नॉर्मली यूज करते हैं ना वर्ड फीमेल फीटिसाइड, तो वो किस लिए होता है कि जब बेबी गर्ल हो वो में तब उसको मरवा दिया जाता है, इसलिए वहाँ पे फीमेल फीटिसाइड यूज होता है, ठीक है। तो फीटिसाइड मीन्स जब बर्थ से पहले ही बच्चे को मरवा दिया जाए, दैट इज कॉल्ड फीटिसाइड। नेक्स्ट है मर्डर ऑफ वंस ब्रदर मीन्स अपने ही ब्रदर का मर्डर कर देना, दैट इज कॉल्ड फ्रेटरीसाइड। मर्डर ऑफ रेस मतलब एक पर्टिकुलर रेस का, एक किसी स्पेसिफिक रेस का मर्डर कर देना, दैट इज कॉल्ड जेनोसाइड। मर्डर ऑफ अ मैन और वुमेन मीन्स किसी भी मैन और वुमेन का मर्डर कर देना, दैट इज कॉल्ड होमिसाइड। मर्डर ऑफ एन इन्फेंट मीन्स नवजात शिशु का, ठीक है, जब अभी बेबी कोई बोर्न ही हुआ है उसका मर्डर कर देना, इन्फेंट का मर्डर कर देना, दैट इज कॉल्ड इन्फेंटिसाइड। मर्डर ऑफ वंस मदर मीन्स अपनी ही मदर का मर्डर कर देना, दैट इज कॉल्ड मैट्रीसाइड। एम से आप याद रख सकते हो, मदर से बना है मैट्रीसाइड। नेक्स्ट है मर्डर ऑफ वंस पेरेंट्स अपने ही पेरेंट्स का मर्डर कर देना, दैट इज कॉल्ड पैरीसाइड। पेरेंट्स से आप याद सकते हो पैरीसाइड। नेक्स्ट है मर्डर ऑफ वंस फादर अपने ही फादर का मर्डर कर देना, दैट इज कॉल्ड पैट्रीसाइड। आपको पता होगा ये कीवर्ड कि फादर के लिए कौन सा वर्ड यूज होता है, मोस्टली पैट्री, ठीक है, पैट्रियार्की सिस्टम जैसे हम बोलते हैं, तो उसी से बना है वर्ड पैट्रीसाइड। नेक्स्ट है मर्डर ऑफ अ किंग और अ क्वीन किसी राजा या रानी का कत्ल कर देना, दैट इज कॉल्ड रेजिसाइड या रेगिसाइड। मर्डर ऑफ वन सेल्फ मीन्स खुद का मर्डर कर लेना, दैट इज कॉल्ड। नेक्स्ट इज मर्डर ऑफ वंस वाइफ मीन्स अपनी ही वाइफ का मर्डर कर देना, दैट इज कॉल्ड ऑक्सोरीसाइड। एंड नेक्स्ट वन इज अ मर्डर ऑफ वंस सिस्टर अपनी ही बहन का कत्ल कर देना, उससे कहा जाता है सोरोरीसाइड। अ प्लेस वेयर डेड बॉडीज आर केप्ट फॉर पोस्टमार्टम पोस्टमार्टम के लिए जहाँ पे डेड बॉडीज रखी जाती हैं उस प्लेस को क्या कहते हैं, मोर्चुरी। ये पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं प्लेसेस वाले वन वर्ड सब्सटीट्यूशंस में। अ प्लेस वेयर बॉडीज आर केप्ट फॉर आइडेंटिफिकेशन ये भी पहले हम कर चुके हैं कि जहाँ पे डेड बॉडीज को रखा जाता है आइडेंटिफिकेशन के लिए, दैट इज कॉल्ड मॉर्ज। मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ डेड बॉडी किसी डेड बॉडी का मेडिकल एग्जामिनेशन करना उसे क्या कहते हैं, पोस्टमार्टम या फिर ऑटोप्सी। फ्रेंड्स ये हमने डिस्कस किए थे वन वर्ड्स विच वर डिनोटिंग किलिंग्स और डेथ ऑफ पर्सन्स। नेक्स्ट इन जी पार्ट वी आर गोइंग टू डू दोज वन वर्ड्स विच आर डिनोटिंग मैरिजेस। अब पर्टिकुलर काइंड ऑफ मैरिजेस को डिनोट करने वाले वन वर्ड्स हम इसमें कवर करेंगे। सो लेट स्टार्ट दिस। द फर्स्ट वन इज अ प्रैक्टिस ऑफ हैविंग एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशंस। एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशंस होना उस प्रैक्टिस को क्या कहते हैं, एडल्ट्री। एन अलाउंस पेड टू वाइफ ऑन डिवोर्स डिवोर्स के टाइम पे जो वाइफ को मनी पे की जाती है हस्बैंड के द्वारा उसे कहते हैं एलिमनी। अ प्रैक्टिस ऑफ हैविंग टू वाइफ्स और हस्बैंड्स एट अ टाइम एक ही टाइम पे दो वाइफ्स या दो हस्बैंड्स होना, किसी भी मेल या फीमेल के दो, किसी भी बंदे की दो वाइफ्स होना या किसी भी औरत के दो हस्बैंड्स होना एक पर्टिकुलर टाइम पे उसे कहते हैं बाइगैमी। इस प्रैक्टिस को क्या कहते हैं, बाइगैमी। अ स्टेट ऑफ एब्सटेंशन फ्रॉम मैरिज मीन्स वो स्टेट जिसमें अभी किसी की मैरिज नहीं हुई है, ठीक है, मीन्स मैरिज से पहले का टाइम उसे क्या कहते हैं, सेलिबेसी, मतलब जिसे हम कुंवारापन कह देते हैं उसे कहते हैं सेलिबेसी। नेक्स्ट है लिव इन रिलेशनशिप अ मैन एंड वीमेन लिविंग विदाउट बीइंग मैरिड, ठीक है, लिविंग रिलेशनशिप में होना, तो उस प्रैक्टिस को क्या कहा जाता है, कॉन्क्यूबिनेज। नेक्स्ट है वन हु हेट्स मैरिज मीन्स वो पर्सन जो शादी से नफरत करता है, दैट इज कॉल्ड मीजोगैमिस्ट। ये भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। अ स्टेट ऑफ बीइंग मैरिड मीन्स जो बंदा मैरिड हो उसे उसकी उस स्टेट को क्या कहा जाता है, उस सिचुएशन को क्या कहा जाता है, दैट इज कॉल्ड मैट्रिमनी। अ प्लेस ऑफ मैरिंग वन एट अ टाइम एक टाइम पे एक पर्सन से शादी करना, दैट इज कॉल्ड मोनोगैमी। आपको पता है मोनो वर्ड जो है दैट इज रिप्रेजेंटिंग वन, वो वन के लिए यूज किया जाता है, तो एक टाइम पे एक पर्सन से शादी करना दैट इज कॉल्ड मोनोगैमी। नेक्स्ट इज अ प्रैक्टिस ऑफ मैरिंग मोर देन वन वाइफ एट अ टाइम एक टाइम पे एक से ज़्यादा औरतों से शादी करना, दैट इज कॉल्ड पोलीगैमी। पोली वर्ड जो है वो मोर देन वन के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है अ प्रैक्टिस ऑफ मैरिंग मोर देन वन हस्बैंड एट अ टाइम एक ही टाइम पे एक से ज़्यादा हस्बैंड से शादी करना, दैट इज कॉल्ड पॉलीएंड्री।
एक टाइम पे एक से ज़्यादा वाइफ्स से शादी करना, दैट इज़ कॉल्ड पॉलीगैमी। एंड एक ही टाइम में एक से ज़्यादा हस्बैंड से शादी करना, दैट इज़ कॉल्ड पॉलीएंड्री। नेक्स्ट है एन ओल्डर वुमेन हु इज़ नॉट मैरिड, मीन्स एक ज़्यादा उम्र की औरत जिसकी अभी शादी नहीं हुई है, उसे कहते हैं स्पिंस्टर। सो फ्रेंड्स, ये थे हमारे वो वन वर्ड्स जो डिनोट करे थे किसी पर्टिकुलर काइंड ऑफ मैरिजेस को। तो आज हमने ये 4 तरह के DEF and G, ये 4 तरह के वन वर्ड्स कवर करे हैं। हमने आज क्या किया, दोज वन वर्ड्स हु वर डिनोटिंग अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ प्रोफेशंस, किसी पर्टिकुलर काइंड ऑफ प्रोफेशंस को डिनोट करने वाले वन वर्ड्स। नेक्स्ट हमने डिस्कस किया वन वर्ड्स डिनोटिंग काइंड ऑफ गवर्नमेंट्स, किसी पर्टिकुलर काइंड ऑफ गवर्नमेंट्स को डिनोट करने वाले वन वर्ड्स। एंड देन वी हैड डिस्कस द वन वर्ड्स डिनोटिंग किलिंग, ठीक है, किसी पर्टिकुलर पर्सन्स को मारना या उनके मर्डर करने को क्या क्या कहा जाता है, उनके वन वर्ड्स किए। एंड देन हमने किए वो वन वर्ड्स विच वर डिनोटिंग अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ मैरिजेस। सो फ्रेंड्स, ये थे हमारा आज का ये वीडियो जिसमें हमने डिस्कस किया 4 तरह के वन वर्ड्स। इसके जो हमारी ये बुक है SP बख्शी, उसमें जो DEF and G पार्ट दिया हुआ है वन वर्ड सब्सटीट्यूशंस का, वो हमने कवर किए हैं। आई होप आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड लाइक आवर वीडियो so that we can get motivation and upload more and more videos. So आफ्टर कवरिंग दीज वन वर्ड सब्सटीट्यूशंस, जब ये हमारे वन वर्ड सब्सटीट्यूशंस पूरे कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद हम इसका एक प्रैक्टिस सेट भी लगाएंगे, ठीक है, जो कि इसी बुक में गिवन है। सो तब तक आपने फ्रेंड्स ये वन वर्ड्स याद करके रखने हैं जब तक हमारी नेक्स्ट वीडियो नहीं आ जाती। ओके, थैंक यू।